So, hi guys, myself पुष्पेंद्र. I scored 97.6% in class 10 last year and जैसे कि तुम्हें पता है अभी बोर्ड एग्जाम में बस 10-15 दिन ही बचे हैं. आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो मैंने अपने लास्ट 20 डेज में फॉलो करी थी एंड तुम भी उनको फॉलो कर सकते हो. बताने वाला हूँ मैंने अपना रिवीजन कैसे करा था, कैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा था, जो भी बच रहा था लास्ट में, साथ में जो भी मैंने रिसोर्सेज फॉलो करी थी लास्ट में एंड स्टार्टिंग में, जो भी मैंने क्लास 10 में रिसोर्सेज फॉलो करी थी एंड जो मुझे हेल्पफुल लगी तुम्हारे लिए, वो सारी रिसोर्सेज भी मैं तुमको आज देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में. तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना. 600 लाइक्स का टारगेट है तो कंप्लीट कर देना. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन स्ट्रेटजी की, देन हम लास्ट में बात करेंगे कि अगर तुम्हारा जो भी सिलेबस वगैरह बच रहा है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है. तो अब जैसा कि तुम्हें पता है कि सबकी लर्निंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होती हैं, तो तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटजी भी मुझसे डिफरेंट हो सकती है. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी को लिख लेना है वीडियो के साथ साथ एंड जितनी भी तुमने चीज़ें लिखी होंगी ना मेरी स्ट्रेटजी में, उनको तुम्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है वीडियो खत्म होने के बाद में. तो सबसे पहले हम जनरल रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो हर सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट हो सकती है एंड देन हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स. तो मैंने ना अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दी थी, मतलब अप्रैल से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एंड काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ाई वगैरह करता था. तो जब मैं पढ़ाई करता था तो जब मैं किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेता था ना एंड उसका अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लेता था तो फिर मुझे अपनी मिस्टेक्स वगैरह का पता चलता था. मुझे ये पता चलता था कि क्या क्या मैं भूल रहा हूँ एंड क्या क्या मैं भूल सकता हूँ. तो मैं वो सब ना एक शॉर्ट नोट्स में, तो फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था एंड एक पेज के वो शॉर्ट नोट्स रहते थे ब्लैंक पेज में. एक ब्लैंक पेज लेता था वाइट शीट एंड उसके मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था एंड उसमें वो चीज़ें लिख लेता था जो मुझे लगता था कि ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. जैसे कि केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो मैं वो सारी रिएक्शन लिख लेता था एंड लिख लेता था कि किस किस टाइप की कौन कौन सी रिएक्शन है और क्या क्या यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे ये यूज़ होंगी, क्या एक्सपेरिमेंट है एंड जो भी चीज़ें थी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब मैं नोट डाउन कर लेता था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट. तो वो तुम भी कर सकते हो लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है तो मैं तुम्हें 1 पेज नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अब मैंने 1 पेज नोट हर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं बनाए थे एंड ज़्यादा बनाए भी नहीं थे, कुछ ही सब्जेक्ट के लिए एंड कुछ ही चैप्टर्स के लिए बनाए थे, लेकिन मैं तुम्हें और प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी मेरे पास हैं शॉर्ट नोट जिन चैप्टर के, वो सभी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. डिस्क्रिप्शन में एक तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसी में तुम्हें सब कुछ जितना भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सब कुछ तुम्हें उसी फोल्डर में मिल जाएगा. तो उस फोल्डर को चेकआउट कर लेना वीडियो को खत्म होने के बाद में. अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि मैं जब भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ता था ना एंड जब भी एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन वगैरह करता था तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाते थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, तो मैं उन्हें अंडरलाइन कर लेता था एंड मार्क कर लेता था. तो इससे क्या होता था ना, जब भी मैं रिविजन करने जाता था तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे जो मैंने मार्क कर रखे होते थे उन्हें सबसे पहले करता था. एंड ऐसा तुम भी कर सकते हो, लेकिन अभी वो टाइम बचा नहीं है कि तुम हर चैप्टर को पढ़ो एंड हर चैप्टर की लाइन्स को अंडरलाइन करो और हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो या हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो. तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब मैंने ये सारी पीडीएफ खुद नहीं बनाई है, लेकिन जहां से भी उठाई है बढ़िया पीडीएफ है. मैं उनको 100% क्रेडिट देता हूं जहां से भी मैंने वो पीडीएफ वगैरह ली है, लेकिन भाई वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड इसलिए मैंने वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो उनको भी जाके चेकआउट कर लेना. एंड अगर तुम्हें घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की रियल फील चाहिए ना तो तुम पीडब्ल्यू के रियल फील सैम्पल पेपर लगा सकते हो. ये तुम्हें मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश के लिए मिल जाएंगे विद 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. तुम्हें इसमें सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस मिल जाएगा, साथ में तुम्हें 12 प्रैक्टिस बुकलेट्स मिल जाएंगे, साथ में 8 सीबीएसई स्टाइल आंसर शीट. इसमें तुम्हें क्वेश्चन वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन टिप्स मिल जाती हैं, साथ में कुछ सीक्रेट टिप्स मिल जाती हैं जो कि टॉपर यूज करते हैं 100/100 मार्क्स स्कोर करने के लिए. इसके साथ तुम्हें सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर एंड एडिशनल सैम्पल पेपर भी मिल जाते हैं 2023 एंड 2024 के. तो तुम्हें अगर रियल फील चाहिए बोर्ड एग्जाम की घर बैठे बैठे तो तुम इन सैम्पल पेपर को बाय कर सकते हो. सैम्पल पेपर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड अगर तुम पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो तुम मेरा कूपन कोड PSH150 भी यूज कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना. थर्ड पॉइंट, जब भी मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी ना तो मैं क्या करता था, स्टिकी नोट्स उठाता था. जैसे कि अभी ये मेरे सामने रखे हैं, स्टिकी नोट्स उठाता था एंड इन पर मैं वो सारे पॉइंट्स वगैरह लिख लेता था जो जो मुझे याद नहीं हो रहे. जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गई एंड अभी भी मेरे सामने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं तो मैं वो सारे फॉर्मूलाज को उठा लेता था एंड इसमें लिख लेता था. लिखने के बाद में सिंपली अपनी वॉल पर लगा लेता था. आगे जो मेरे वॉल है उस पर मैं लगा लेता था ये सारे नोट्स वगैरह एंड इनको जब भी मेरी नज़र जाती थी ना वॉल पे, जब भी मेरी नज़र जाती थी वॉल पे तो मैं इनको एक बार पढ़ लेता था एंड ऐसे ही करते करते मुझे वो सारे फॉर्मूलाज याद हो जाते थे. तो ऐसा तुम भी कर सकते हो. मैंने लास्ट में एक टेस्ट कॉपी स्ट्रेटजी भी फॉलो करी थी जो कि बिल्कुल सिंपल है. इसी स्ट्रेटजी से जैसे तुम्हें यहाँ पे नोट्स में लिखना है, इसमें लिखना है, वैसे ही तुम्हें टेस्ट कॉपी में लिखना है. टेस्ट कॉपी एक 10 रुपये की आ जाती है
है। तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बना लेनी है, उसमें तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर के वो लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए, एंड साथ में जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स वगैरह हो रही हैं जो तुम सैम्पल पेपर से देख रहे हो वो सारी मिस्टेक्स वगैरह को उन कॉपी में लिखना है। मैंने इंग्लिश में कीवर्ड्स वगैरह लिखे थे, आंसरिंग कीवर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं वो मैंने लिखे थे, एंड साथ में एसएसटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह बनाई थी उसमें, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे उसमें, साथ में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इक्वेशन लिखी थी, बायोलॉजी के डायग्राम बनाए थे उसमें, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उसमें, एंड फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिखे थे, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिखे थे, मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखे थे, एंड मैथ्स में जैसे स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज थे, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता था तो वो सब उसी कॉपी में लिख लेता था, एंड उस कॉपी को मैं डेली रिवाइज करता था। अब 10-20 पेज होते थे तो मैं डेली रिवाइज कर लेता था, आधा आधा करके या जैसा भी करके मैं रिवाइज कर लेता था। ऐसा तुम भी कर सकते हो, एंड अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तुम उसको बना सकते हो, तो खुद बनाना उसको मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूँ। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। रिवीजन करने के लिए जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है टेस्ट देना, इसलिए मैं रेगुलर सैम्पल पेपर्स लगाता था क्लास 10th में, एंड यही वजह है कि मेरे मैथ्स में 100/100 आए थे, एंड साइंस में 98/100 मार्क्स आए थे क्लास 10th में। एंड तुम्हें भी रेगुलर सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, खाली सैम्पल पेपर्स को लगाना ही नहीं है बल्कि उनको अच्छे से एनालाइज करना है, अपनी वीकनेस को एनालाइज करना है, अपने वीक टॉपिक्स को, वीक चैप्टर्स को एनालाइज करना है, एंड नोट डाउन करना है कि तुम्हारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स में तुम्हारे क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं, एंड क्या क्या तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। देन तुम्हें दोबारा से सैम्पल पेपर लगाना है दूसरा, एंड जब तुम दूसरा सैम्पल पेपर लगाओगे तो तुम्हारी कोई और मिस्टेक्स निकलेंगी, कोई और वीक टॉपिक्स निकलेंगे, फिर तुम्हें उनको रिवाइज करना है एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करना है। एंड जितनी भी चीजें ये मिस्टेक्स वगैरह निकलेंगी ना, ये तुम अपनी वो टेस्ट कॉपी वाली स्ट्रेटजी में लिख सकते हो, जिससे कि तुम उसको डेली रिवाइज कर सको एंड डेली तुम्हारी प्रैक्टिस वगैरह होती रहे, एंड तुम्हें मिस्टेक्स वगैरह पता चलती रहे। और ऐसे रिवीजन करोगे ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की। तो मैं क्लास 10th की मैथ्स में काफी ज्यादा अच्छा था, एंड लिटरली भाई मजा आता था क्लास 10th की मैथ्स को करने में। क्लास 11th में तो भाई सिर फट जाता है, लेकिन क्लास 10th में बड़ा मजा आता था, तो मैं अच्छे से डेली प्रैक्टिस करता था। सबसे पहले मैंने रिवीजन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी करी थी, देन एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करे थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे थे, एंड उसके बाद में मेरे पास आरडी शर्मा थी। आरडी शर्मा से मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करे थे, जैसे कि ट्राइंगल हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया और सर्कल हो गया, बस यही चैप्टर्स करे थे मैंने, ज्यादा फालतू कोई चैप्टर नहीं करे थे आरडी शर्मा से। एंड अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए आरडी शर्मा करना बेकार है भाई, अभी तुम सैम्पल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, काफी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं अपनी डेली मिस्टेक्स वगैरह आइडेंटिफाई करता रहता था, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं डेली सैम्पल पेपर लगाता था मैथ्स का। मेरा मैथ्स का सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था, तो मैं मैथ्स का डेली सैम्पल पेपर वगैरह लगाता था, एंड उसका अच्छे से एनालाइज करता था, एंड जो भी मेरी मिस्टेक्स वगैरह थी ना, मैं अपने पापा वगैरह से भी कभी कभी सैम्पल पेपर चेक करा लेता था, कभी अपने भाई से चेक करा लेता था, तो मुझे मिस्टेक्स वगैरह बताते थे। वो बताते थे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं है, तो मैं प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा वर्क करता था, मैं लिखता था गिवन कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें मैं देखता रहता था यूट्यूब वगैरह पे, और अपने पापा से पूछता रहता था, अपने भाई बहन से पूछता रहता था। तो ऐसा तुम भी कर सकते हो, ठीक है। यही है सारी रिवीजन स्ट्रेटजी मैथ के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है साइंस। तो साइंस के रिवीजन के लिए ना मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता था, एंड एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो करता था। कभी कभी मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैंने एनसीईआरटी की जो पढ़लेक्ष्य भैया की सीरीज थी ना, एक एनसीईआरटी सीरीज थी, उसको मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन देखा था, एंड भाई काफी ज्यादा बढ़िया सीरीज है, उसको तुम भी जाके देख सकते हो। साथ में मैंने वेकअप विद आशु सर भी देखा था साइंस के लिए एंड मैथ्स के लिए, मतलब साइंस के लिए देखा था, मैथ्स के लिए तो थोड़ा कम देखा था, लेकिन साइंस काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ी थी मैंने साइंस एंड फन से, तो वहां से भी तुम जाके पढ़ सकते हो। अब ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फॉलो करी थी तो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी, तुम भी कर सकते हो। मेरी साइंस में थोड़ी बायो वीक थी, मैंने बायो में लाइन बाय लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी के, एंड एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करा था, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़े थे, एंड जितनी भी चीज मैं अच्छे से कर सकता था ना बायो में, वो मैंने अच्छे से करी थी, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करे थे। केमिस्ट्री में भी मैंने रिएक्शंस को एक पेज में लिख लिया था, सारी रिएक्शन को, सारे चैप्टर्स की, एंड मेरा लास्ट जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो थोड़ा वीक था, वो मैंने लास्ट के बोर्ड एग्जाम के 3 दिनों में पढ़ा था, मतलब जब मेरा साइंस का एग्जाम था उससे 3 दिन पहले वो चैप्टर में पढ़ रहा था। ऐसा चैप्टर था वो मैंने लास्ट तक पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया था वो चैप्टर, तो उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। उस चैप्टर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एंड वो चैप्टर 11th में भी यूज होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बस यही है, और तुम्हें रिएक्शन की पीडीएफ वगैरह तो चाहिए ही होगी, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम्हें कुछ टेंशन मत करो भाई। डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें जितना कंटेंट दे रखा है उतना पढ़ लो, एंड सैम्पल पेपर लगा लो भाई पीडब्ल्यू के।
भाई तुम्हारा 95% अब भी आएगा। ठीक है, बस मेहनत कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक 10th एक्सपोज चैनल है मेरा क्लास 10th के लिए, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, विच इज एसएसटी। अब एसएसटी में तो मेरी मिस्टेक्स थी कुछ, मैंने बस खाली नोट से रिवीजन करा था। एंड मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम एसएसटी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते रहो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी वो। एंड साथ में तुम मैप बेस्ड क्वेश्चन करो, एंड साथ में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को करो। एंड अभी के टाइम पे ना तुम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह मत करो, तुम चैप्टर पढ़ो एंड सीधे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करो। क्योंकि जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो तुम खुद बना के लिख दोगे, अगर तुम्हें पूरी स्टोरी पता है तो। तुम चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैंने क्लास 10 में एसएसटी के लिए ज्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन तुम चाहो तो बना सकते हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 2-3 चैप्टर के लिए बना लेना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, और फर्स्ट चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका बना सकते हो। बस ये 2-4 चैप्टर हैं, इसके लिए तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एंड सिविक्स के चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स के चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एंड पैसेज वगैरह की, पैसेज तो नहीं, जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करना, और लास्टली सैम्पल पेपर जरूर से लगाने ना। अब बात करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी की। तो इंग्लिश एंड हिंदी में मैंने सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। मैंने सबसे पहले यूट्यूब से एक समरी वीडियो देखी, देन उसको एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लिया इंग्लिश एंड हिंदी की, देन उसके क्वेश्चन आंसर देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, एंड देन सैम्पल पेपर वगैरह लगा लिए। हिंदी एंड इंग्लिश में ना अनसीन पैसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइटिंग एक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना ही है, एक ना एक चीज तो डेली प्रैक्टिस करो। कभी राइटिंग प्रैक्टिस करो, कभी ग्रामर की प्रैक्टिस करो, एंड साथ में अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए ना, तो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी ग्रामर की, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं ये सारे सेक्शन। एंड इसके फॉर्मेट्स वगैरह का भी मैंने तुम्हें एक पीडीएफ दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उनमें तुम्हें सारे पीडीएफ सारे फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो जो चैप्टर वगैरह आ रहे होंगे, ग्रामर के भी कुछ अलंकार वगैरह होते हैं, वो सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार पीडीएफ को चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड मेरी पीडीएफ नहीं है वो, जिनकी पीडीएफ है उनको मैं 100% क्रेडिट दे रहा हूँ। शायद कैरियर फ्लक्स भैया की पीडीएफ है, तो उनको भी मैंने थोड़ा बहुत फॉलो करा था। और हाँ, इंग्लिश एंड हिंदी में ना तुम कीवर्ड्स की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हो पर्टिकुलर चैप्टर के, पर्टिकुलर टॉपिक्स के, पर्टिकुलर आंसर के, जिससे कि तुम्हें आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड ऐसा मैंने भी करा था, मैंने कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिखे थे, अभी वो मेरे पास तो नहीं है, तो इसलिए तुम्हें खुद बनाने होंगे कीवर्ड्स वगैरह, खुद ढूंढने होंगे, तो तुम आराम से ढूंढ सकते हो। टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश एंड हिंदी में, क्योंकि हिंदी में मेरे पास टाइम बचा ही नहीं था। तो इंग्लिश एंड हिंदी में टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम सैम्पल पेपर जरूर से लगाना लास्ट के टाइम पे, एंड अभी भी लगाओ। तो बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था, जो भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए थे उनको मैंने अच्छे से रिवीजन कर लिया था। स्कूल की बुक थी मेरी, उसमें से मैंने अच्छे से रिवीजन वगैरह कर लिया था, उसको अच्छे से पढ़ लिया था। साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर ली थी, एंड कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर ली थी। बाकी सैम्पल पेपर लगाए नहीं थे मैंने, अगर तुम्हें लगाने तो तुम लगा सकते हो। 1-2 सैम्पल पेपर तो जरूर से लगाना, ताकि तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर पता चल जाए। लेकिन ना लगाओगे तो भी चलेगा, बस अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर करना काफी ज्यादा ईजी रहता है। एंड एडिशनल सब्जेक्ट के भाई फायदे भी रहते हैं, तो जरूर से लगा लेना भाई। तो ये थी रिवीजन स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनको अपने सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, तो तुम्हें सबसे पहले यूट्यूब पे आके एक वन शॉट लेक्चर देखना है, देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, देन पीवाईक्यूज करना है, देन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर करना है, बस इतना ही करना है। एंड अब तुम्हें जो भी चैप्टर वगैरह पढ़ोगे ना, तुम वेटेज अकॉर्डिंग पढ़नी है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पहले पढ़ना है, जो ईजी चैप्टर है उसको पहले पढ़ना है। ये सब वेटेज वाले चीजें भी मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड अगर तुम्हें अभी से पढ़ के अपनी 95% प्लस लानी है ना, तो तुम ला सकते हो। बस तुम्हें 10 घंटे डेली का पढ़ना होगा, तुम्हें 4 घंटे अपने मेजर सब्जेक्ट को देने होंगे, 2 घंटे अपने माइनर सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, 1 घंटा तुम्हें अपने इंग्लिश एंड हिंदी को देना पड़ेगा, साथ में 3 घंटे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देना पड़ेगा। तुम्हें डेली सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें 95% प्लस लाने हैं तो। सो इतना इनफ है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। 10 घंटे मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे पास लास्ट 1 महीना है। इस 1 महीने में जितनी मेहनत कर लोगे तुम्हारी उतनी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। लोग कहते हैं कि 10th की मार्कशीट कहीं काम नहीं आती है, हाँ मैं मानता हूँ कहीं काम नहीं आती, लेकिन ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, ये तुम्हारे फैमिली को बताती है कि हाँ तुम मेहनत करते हो। तो इसको तुम एक बार जरूर से फॉलो वगैरह करना है, एंड ट्राई करना कि तुम अच्छे से पढ़ सको, एंड अच्छे से मेरा प्लान फॉलो करना, अच्छे से मेरे रिसोर्सेज फॉलो करना। मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई तुम फोड़ोगे भाई, एग्जाम बोर्ड एग्जाम फोड़ोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, बाय।